हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, अर्थात दो शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसमें परिभाषा दी होगी, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप, अर्थात विभिन्न पदों का एक पद में सम्यक निक्षेप करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। समास बनने की क्रिया में कारक चिन्ह, प्रसर्ग या योजक चिन्हों का लोप होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि समासिक पद को विखंडित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो विग्रह क्या होता है, समास के नियमों से उसको खंडित करना समास विग्रह कहलाता है, जबकि दो शब्दों के मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। इसमें आता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, वह समास जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय अर्थात पहला पद ही क्या हो, प्रधान हो, उसी को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब यही अव्ययी भाव समास जो होता है, जैसे देख लेते हैं यथाशक्ति, आजन्म, भर्षक, यथासाध्य, इसमें आता है। जैसे दिया है यथाशक्ति, तो मतलब क्या करें, इसमें पहला पद क्या है, अव्यय, मतलब शक्ति के अनुसार। दूसरा करें यथा अवधि, मतलब अवधि के अनुसार। यथासाध्य, साध्य के अनुसार। आजीवन मतलब जीवन पर्यंत चलने वाला। तो जिसमें क्या होता है, हमारा प्रथम पद अव्यय होता है, उसी को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब एक आता है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो आता है, एक शब्द आ जाता है आपका न असमास। न असमास क्या होता है, जिससे क्या होता है, गैर, नहीं का अर्थ होता है। तो जिस शब्द से क्या होगा, नहीं का अर्थ बोध होगा, उसी को हम कहते हैं न समास। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट लिख दिया हुआ है कि अव्ययी समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, मतलब पहले पद की प्रधानता होती है। समास पद अव्यय की भांति कार्य करता है। अव्ययी समास में पहला पद, अब देखते हैं यहाँ पे मोस्टली एक दिया है कि यह, यथा, भर, प्रति, आ, यावत और हर में से कोई एक होता है, तो इन पदों से प्रारंभ होने वाले शब्द ही प्रायः हम अव्ययी समास कहते हैं। दूसरी बात क्या, द्विरुक्त, मतलब दो शब्दों की आवृत्ति क्या हो जाएगी, बार बार एक ही शब्द की जो बार बार आवृत्ति दो बार हो जाती है और उसके बीच योजक चिन्ह लग जाएगा, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, अव्ययी भाव समास। जैसे घर घर, पल पल, हाथों हाथ, रातों रात, क्षण क्षण, ऐसे जो वर्ड आते हैं तो हमेशा क्या होता है, वह हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। दूसरी आती है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति मतलब जो, अब विभक्ति कौन कौन से दिखते हैं, इसमें आ रहा है कि तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हुए। मतलब तत्पुरुष समास ऐसा समास होगा जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन इसे 6 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष क्या है, कर्म का जो कारक होता है को होता है, अर्थात जिसका हम खंडन करें और खंडन करने के फलस्वरूप जो है को का अर्थ देगा, तो उसी को हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष। जैसे दिया है कि यश प्राप्त, यश को प्राप्त, अर्थात क्या है, कर्म तत्पुरुष। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला, ये ग्रंथ को लिखने वाला, तो इस भाषा को हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम क्या, कर्म तत्पुरुष। अब आता है करण तत्पुरुष। करण यहाँ अर्थ देगा से का, अर्थात जिसका खंडन करने के बाद से का अर्थ होगा, उसी को हम कहते हैं कर्ण तत्पुरुष। जैसे हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखा हुआ। अब देखिए हाथ, कर्ण की बात कर रहे हैं और इसको खंडन कर रहे हैं, तो क्या है, कर्ण से, तो यहाँ पे होगा कर्ण तत्पुरुष। जैसे कष्ट साध्य, कष्ट से सधा हुआ। नेक्स्ट आता है, इसमें देखते हैं कि मद माता। अब मद से माता, तो जिसका करने पर, खंडन करने पर, विग्रह करने पर क्या होगा कि से का लोप आएगा, वहां पे क्या होगा, कर्ण तत्पुरुष होगा। अब देखा रेखांकित, रेखा से अंकित। अब आते हैं गुणहीन। अब इसमें आता है, ये दिया है कर्ण तत्पुरुष। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है एक गलती मान लीजिए इसको, कर्ण तत्पुरुष में एक जो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो के द्वारा भी आ जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कर्म पर, कर्ण पढ़ लिए। अब कर्ण पढ़ने के बाद आते हैं हम लोग किस पे, संप्रदान पे। संप्रदान, इसका अर्थ होगा के लिए, अर्थात जिसका विग्रह करने के बाद जो होगा के लिए का अर्थ होगा, उसी को हम कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। अर्थात देखते हैं बलि पशु, अर्थात बलि के लिए पशु। दूसरी बात आती है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला, गाय के लिए शाला। पाठशाला, बच्चों के लिए घर। तो ये सारी चीजें जो होती है संप्रदान के लिए आती है, जिसका विग्रह करने पर क्या हो जाए, सिर्फ के लिए अर्थ आ जाए। अब आता है, देखते हैं क्या है अपादान। अपादान का भी अर्थ क्या होता है, से। अपादान का भी विग्रह करने पर यदि से का लोप होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अलगाव। अर्थात अलगाव का मतलब क्या होता है कि वह उससे क्या होगा, बिल्कुल उससे दूर है, उसके पास है ही नहीं। जैसे यह यहाँ पे रोग से मुक्त, अर्थात वह रोग से क्या हो गया, मुक्ति हो गई, वह अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे अपदान होगा। भयभीत,
भय से भीत अलग हो गया, मतलब वह जो इसके अंदर डर था वो खत्म हो चुका है, ठीक ना। तो उसी को कहते हैं हम अपादान तत्पुरुष। अब इसे कहते हैं नेत्रहीन, नेत्र से हीन, उसके पास आंख है ही नहीं, गुणहीन, गुण से हीन। तो ये सब जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, संप्रदान अपादान तत्पुरुष होते हैं। अब आते हैं हम अपदान के बाद आते हैं संबंध में। संबंध में आते हैं तो संबंध तत्पुरुष में क्या होगा देखते हैं। संबंध में सेना का पति, मतलब कहीं ना कहीं वो किसका पति है, तो सेना का पति है, मतलब उससे संबंध रख रहा है, तो इसी को कहते हैं हम सेना का पति अर्थात संबंध तत्पुरुष में आते हैं। जैसे सभा, राज्य सभा, मतलब राजा की सभा, तो राजा की सभा, सभा है लेकिन किसकी है, राजाओं की सभा है, तो इसमें राजा और सभा से क्या है, एक दूसरे से तालमेल है, संबंध है, इसलिए इसे हम संबंध तत्पुरुष कहेंगे। जल धारा, तो जल की धारा, मतलब धारा किसकी है, जल की है, इसलिए जल से वो अटैचमेंट है, तो यहाँ पे हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष कहेंगे। राजमाता, तो राज की माता, यहाँ पे क्या है, संबंध तत्पुरुष। अब आते हैं हम कहाँ पे, कर्मधारय तत्पुरुष में आते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष क्या होता है, जिस समास के दोनों पदों में से एक विशेष्य हो और एक दूसरा क्या हो, विशेषण हो, मतलब विशेष और विशेषण का अर्थ देगा विग्रह करने पर, वहां पे कर्मधारय समास। अब विग्रह कौन कौन सा देगा, तो विग्रह यहाँ पर देगा हमारा है जो, विग्रह करने पर है जो या के समान। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो अब नील मतलब नीला। अब नीला क्या होता है, ये विशेष होता है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, कमल की। तो जो जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। जिस तो कमल की विशेषता बता रहे हैं, कमल कैसा है, नीला है, तो नीला है जो कमल, यह जो होगा यहाँ पे कर्मधारय होता है। अब करें पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, ठीक ना, तो पीला है जो अंबर, तो यहाँ पीताम्बर हो जाएगा, और अर्थात लगा देंगे तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अब देखिए महान है जो पुरुष, भलमानस, सज्जन है जो जन, या महाजन, महान है जो लोग या जन, तो यहाँ पर जिसकी विशेषता बता देगा वहाँ पे, यहाँ पे हमेशा क्या कहेंगे हम, कर्मधारय पुरुष कहते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक, विशेषता बता, प्रधान है जो अध्यापक, नीला है जो गगन, काली है जो मिर्च, का पुरुष, कायर है जो पुरुष, तो यहाँ पर जो होगा कायर है जो पुरुष, इसको हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। तो यह जो था आपका, जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम, चरण कमल, मतलब कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल जो है चरण के समान है, तो कमल के समान चरण, क्रोध रूपी अग्नि, ये सारे जो होंगे आपके कर्मधारय होते हैं। अब देखिए कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में एक पद विशेषण होता है। दूसरा देखते हैं अलंकारिक दृष्टि से, जहां उपमा एवं रूपक अलंकार होते हैं, मतलब जहां तुलना की गई होती है, वहां पर कर्मधारय समास माना जाता है। तो यह जो था आपका समास की वीडियो थी, और आशा करते हैं कि यह वीडियो जो होगी आपके लिए अत्यधिक क्या होगी, लाभदायक होगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।